नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की शानदार जीत हुई गुजरात चुनाव 2022 में। जी हां, आप सभी को बता दें, गुजरात चुनाव हर एक विधायक के लिए बड़ी खुशी की लहर लेकर आया। 12 विधायक बहुमत का आंकड़ा चाहिए थे, लेकिन यह आंकड़ा 156 तक का पहुंचा। लेकिन इस आंकड़े ने सभी को दंग कर दिया और साफ कर दिया कि पीएम मोदी का गढ़ है गुजरात। वहां पर अगर कोई और पार्टी सेंधमारी करने आएगी तो उसका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरह बुरा हाल कर देंगे। खैर, आम आदमी पार्टी के पास तो कोई सी भी सीट नहीं थी, 5 सीटें जीत ली, वो भी गनीमत है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में नाम यहां पर चल रहा है भारतीय क्रिकेटर ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा का। नाम के दम पर तो चुनाव दल यहां पर जीत लिया, लेकिन क्या काम के दम पर दोबारा यहां पर अपने आप को आगे रख पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि 50,000 से ज्यादा के वोटों के मार्जिन से जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा फर्क था वो नाम था जडेजा। जी हां, रविंद्र जडेजा की वजह से जीत दर्ज करी। अब रविंद्र जडेजा की संपत्ति के साथ साथ उनकी संपत्ति पर भी कई सारी रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि जब आप चुनाव में उतरते हो तो आपको एक हलफनामा देना होता है, जिसमें संपत्ति का ब्यौरा आप खुद देते हो, कितनी संपत्ति, कितनी कार, ज्वेलरी, क्या कुछ आपके पास है, जो चुनाव आयोग तक जानकारी होनी चाहिए आपके बारे में। उस बारे में रिवाबा जडेजा ने अपने चुनावी हलफनामे के दौरान जानकारियां दी थी। आप सभी को बता दें कि रिवाबा जडेजा जैसे ही उनके जीत का ऐलान हुआ, गुजरात की सड़कों पर उतरी आई। जामनगर की सीट से, जिस सीट से वो उतरी, वहां पर बहुत ज्यादा चर्चा उनकी हो रही थी, क्योंकि यहां पर परिवार का मुद्दा भी था। उनके ससुर, उनकी ननद उनके खिलाफ थे, यानी कि रविंद्र जडेजा के पिता और उनकी बहन रिवाबा जडेजा के खिलाफ थी। वो कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, ये बीजेपी के साथ थी। पीएम मोदी को भी यहां पर काफी बधाइयां दी और साथ ही साथ पीएम मोदी को भी श्रेय दिया अपनी जीत का, क्योंकि मोदी के नाम पर ही जीत हुई गुजरात चुनाव में, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। भूपेंद्र भाई पटेल का नाम तो कई लोगों ने कल सुना होगा, जब पीएम मोदी ने अपनी जुबान से उनका नाम लिया। बाकी ज्यादातर देश भर में उनके नाम की चर्चा नहीं थी। लेकिन आप हमारी खास रिपोर्ट देखें, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि रिवाबा और रविंद्र की संपत्ति कितनी है, क्या कार है, कितनी संपत्ति को लेकर खुलासे उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में किए हैं। गुजरात चुनाव में शानदार जीत दर्ज करी रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने। आप सभी को बता दें, नॉर्थ सीट जामनगर से टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा की जीत का जश्न पार्टी ने बहुत ही धूमधाम से मनाया। रिवाबा जडेजा ने इस सीट पर बम्पर जीत दर्ज करी। रिवाबा जडेजा ने कुल 84,336 वोट हासिल किए। उन्हें कुल पड़े वोटों का 57% से ज्यादा का वोट मिला। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के कृष्ण भाई रहे, जिन्हें करीब 33,000 से ज्यादा वोट मिले। लेकिन आपको बता दें कि रिवाबा राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहती हैं। रिवाबा के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वह आलीशान जिंदगी जीती हैं। उनके पास लग्जरी बंगले से लेकर महंगी गाड़ियों का भी शानदार कलेक्शन है। चुनाव में नामांकन के साथ रिवाबा ने दाखिल किए हलफनामे में जानकारी दी थी कि उनके पास कुल 97 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, जिसमें रिवाबा के पास कुल 62 लाख से ज़्यादा, जी हाँ 62 लाख से ज़्यादा चल संपत्ति है और पारिवारिक चल संपत्ति में 26 करोड़ रुपए की यहाँ पर ये भागीदारी है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा की बात करें तो उनके नाम 33 करोड़ 5 लाख रुपए से ज़्यादा की अचल संपत्ति भी है। इसमें कृषि भूमि, कॉमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट और आलीशान घर शामिल है। रविंद्र ने साल 21 से 22 में करीब 18.56 करोड़ रुपए की आय दिखाई है। रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा के पास करीब 1 करोड़ रुपए के गहने भी हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में रिवाबा ने बताया कि उनके पास कुल 34,80,000 रुपए के ज़्यादा के सोने के गहने हैं। इसके अलावा 14 लाख से ज़्यादा रुपए के डायमंड और 8 लाख रुपए की सिल्वर ज्वेलरी है। वहीं 23 लाख रुपए के सोने के गहने भी हैं। रिवाबा की 17 अप्रैल 2016 को रविंद्र जडेजा के साथ शादी हुई थी। बता दें कि रिवाबा कांग्रेस के नेता हरि सिंह सोलंकी की भतीजी हैं। शादी से पहले रिवाबा की रविंद्र जडेजा की बहन नैना की अच्छी दोस्त थी। रिवाबा जडेजा मूल रूप से जूनागढ़ की रहने वाली हैं। रिवाबा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। रिवाबा जडेजा राजपूत समुदाय के संगठन करणी सेना से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन रिवाबा जडेजा की इस संपत्ति को सुनकर आप सभी के भी होश उड़ गए होंगे। आपको बताते चले कि किस तरीके से रिवाबा जडेजा का नाम इस वजह से भी चर्चाओं में है, क्योंकि उनका परिवार रविंद्र जडेजा के पिता और साथ ही साथ आपको बता दें रविंद्र जडेजा की बहन भी इनके खिलाफ थी। रविंद्र जडेजा के बारे में बताएं तो उनके पास Audi Q7, Audi A4, BMW, WV पोलो, GTI कारें जैसा स्पोर्ट्स कार का कलेक्शन है। रिपोर्ट्स की माने तो जडेजा पर रोल्स रॉयल्स भी उनके घर, उनके कार कलेक्शन में है। रविंद्र जडेजा क्रिकेटर हैं, उनकी सबसे बड़ी कमाई क्रिकेट से ही होती है, जिसमें हर साल वह करीब 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं।
उन्होंने अपने यानी कि अगर बात करें रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा फूड बिजनेस से जुड़ी हैं। उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी वार्षिक आय 6,20,000 रुपये बताई है। इसके अलावा रिवाबा के नाम पर कोई भी वाहन नहीं है। ये अपने आप में दिलचस्प बात है। लेकिन रिवाबा की चर्चा इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि वो रविंद्र जडेजा की पत्नी है। जी हाँ, नाम की वजह से तो जीत गई, लेकिन क्या काम की वजह से पहचान बना पाएंगी, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा देखना दिलचस्प रहेगा। इस बार के गुजरात चुनाव ने हर किसी को चौंका दिया। कई बड़े चेहरों को बीजेपी ने मौका दिया। इसी वजह से बीजेपी 156 जितनी सीटें निकाल पाने में कामयाब रही। लेकिन आपको ये भी जानकारी देते चलें कि आने वाले वक्त में इन्हीं सीटों में और भी बढ़ोतरी होगी, ऐसा बीजेपी का कहना है। रिवाबा जडेजा को लग रहा था उनकी हार होगी, लेकिन परिवार के उनके खिलाफ होने के बावजूद भी, जो सिर्फ राजनीतिक तौर पर है, पारिवारिक तौर पर उनसे कोई मतभेद नहीं, राजनीतिक तौर पर बस विचार नहीं मिलते, पारिवारिक तौर पर तो सब साथ रहते हैं। रविंद्र जडेजा की बात करें तो रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी की जीत से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि रिवाबा जडेजा की जीत हुई तो रविंद्र जडेजा यहाँ पर कुछ ट्वीट भी करते नजर आए, कुछ सोशल मीडिया पर मैसेजेस भी देखने को मिले और साथ ही साथ उनको एमएलए पुकारते नजर आए। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने कुछ ट्वीट करे और साथ ही साथ यहाँ पर अपने ट्विटर वॉल पर लिखा है कि हेलो एमएलए, आप इसकी सच्ची हकदार हैं, जामनगर की जनता जीत गई है। आगे उन्होंने लिखा कि मैं सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आशा पूरा माता से मेरी विनती है, जामनगर के कार्य बहुत अच्छे होंगे। जय माता जी। तो जामनगर सीट से जीती रिवाबा जडेजा, पति रविंद्र जडेजा खुश और परिवार और साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक भी खुश हैं। तो देखा आप सभी ने दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर रिवाबा और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा दोनों की ही संपत्ति को लेकर जानकारियां सामने आई। खैर, ये तो रही बात संपत्ति की, लेकिन असली पूंजी क्या होती है? असली पूंजी वो है जो उन्होंने चुनावी समर्थन हासिल करा है, यानी कि उनके वोटर्स 50,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल करी है और ये उनके लिए सबसे बड़ी उनकी संपत्ति है। अब इसको बरकरार रखना है, इसी आंकड़े को अगली बार डबल करना होगा, क्योंकि इस बार पीएम मोदी का यहाँ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। उन्होंने 50 किलोमीटर लंबा रोड शो, बहुत सारी रैलियां करी। यहाँ पर जेपी नड्डा, अमित शाह और साथ ही साथ राजनाथ सिंह, सीएम योगी की हुंकार देखने को मिली, तब जाके जीत मिली। लेकिन रिवाबा को फायदा रविंद्र जडेजा की पॉपुलैरिटी का भी मिला एक तरीके से देखा जाए। लेकिन नाम से चुनाव जीता, लेकिन काम से अपनी पहचान बनाएंगी, रिवाबा ने साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं था जब एक पार्टी में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके खिलाफ उसका परिवार है। ये बहुत पुरानी एक प्रथा रही है कि अगर आप कुछ अच्छा करने जाओ तो लोग आपकी टांग जरूर खींचते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन अब रिवाबा जडेजा की शानदार जीत हुई और खासकर गुजरात चुनाव के नतीजे ने सबको हिलाकर रख दिया, और यही नतीजे आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर कई पार्टियों को भी यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि गुजरात में अगर सरकार बनानी है तो बीजेपी के गढ़ को भेद पाना, बीजेपी के किले को गिरा पाना बहुत मुश्किल रहेगा। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी जैसे कई युवा चेहरे थे जिनको मौका मिला, उन्होंने भी जीत दर्ज करी। खासकर हार्दिक पटेल ने जीत दर्ज करी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। तो ये था आज की हमारी खास रिपोर्ट रिवाबा जडेजा की जीत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर हुए खुलासे के बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।